Assalamu alaikum guys, welcome to English Venture. We are starting a series of business vocabulary from basic to advanced. This series is gonna help you to learn business English either you are a student or going to start your own business. इस पूरी सीरीज़ को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बिज़नेस से रिलेटेड वोकेबलरी हो या फिर बिज़नेस की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश टर्म्स, सब कुछ एक ही सीरीज़ में आपको अवेलेबल होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. डाउन पेमेंट, बयाना. डाउन पेमेंट को उर्दू में बयाना कहते हैं. अ डाउन पेमेंट इज़ अ सम अ बायर पेज अप फ्रंट व्हेन परचेजिंग एन एक्सपेंसिव गुड सच एज अ होम और कार. इट रिप्रेजेंट्स अ परसेंटेज ऑफ द टोटल परचेज प्राइस. डाउन पेमेंट जो है वो एक ऐसी रकम है जो कि अपफ्रंट यानी कि एडवांस में पे की जाती है जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं. लाइक कोई घर परचेज़ कर रहे हैं या कोई कार या कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए जो भी रकम आपने अदा करनी होती है उस टोटल रकम की एक परसेंटेज के लिहाज से एक एडवांस पेमेंट होती है जिसे हम अदा करते हैं. उस पेमेंट को हम डाउन पेमेंट कहते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ नीश. नीश जिसे कि उर्दू में इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ताक. नीश मार्केट इज़ अ सेगमेंट ऑफ अ लार्जर मार्केट दैट कैन बी डिफाइंड बाय इट्स ऑन यूनिक प्रोडक्ट्स, preferences or identity that make it different from the other market at large. For example, within the market for women's shoes are many different segments or niche. For example, जैसे कि हम बात करते हैं कि नीश जो है वो कोई भी नीश मार्केट जो है वो किसी बड़ी मार्केट का एक हिस्सा होती है जिसकी अपनी ज़रूरियात, तरजीहात और पहचान होती है. सो इसके जो इसे दूसरी मार्केट से जो है वो मुख्तलिफ बनाती है. इसकी अलग से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होती हैं. मसलन अगर हम बात करें अमेज़ॉन ऑनलाइन मार्केट है जो कि उसकी भी मुख्तलिफ नीश हैं. लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी नीश है, ब्यूटी एंड केयर एंड होमवेयर प्रोडक्ट्स और नीश जो हैं वो प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, नीश कह सकते हैं. सो ये इसकी मुख्तलिफ नीश हैं और इन नीश की जो हैं वो आगे से फर्दर इसके जो हैं वो सेगमेंट्स भी हैं. ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी कैन से इट्स अ टर्म that we oftenly use in business English. The term is commercial, जिसका उर्दू में मतलब होता है तजारती. Commercial refers to activities of commerce, business operations to earn profits. In financial market, the term is used to describe a trading activity. कमर्शियल का मतलब होता है तजारती. ये टर्म जो भी तजारत और कारोबार से मुतल्लिक एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए हम इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं. और अगर हम सोच रहे हैं कि कारोबार क्या है, बिज़नेस क्या है, कमर्स क्या है, तजारत यानी कारोबार ऐसा काम या ऐसी एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट या इनकम जनरेट करना हो उसे हम कारोबार कहते हैं, उसे हम कमर्स कहते हैं, उसे हम ट्रेड कहते हैं. सो इसके अलावा ऐसा काम जिसका मकसद इनकम जनरेट करना ना हो उसे हम नॉन कमर्शियल कहते हैं. सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. जैसे कि हम अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं कि ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है या फिर ये कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है. सो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? लाइक ऑफिसेज़ हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं या रेस्टोरेंट्स भी हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स भी हो सकते हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका मकसद होता है उनको बनाने के बाद लोगों का फ़ायदा और अपना भी फ़ायदा. यानी कि उसका मकसद होता है डायरेक्टली अपना फ़ायदा यानी अपनी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं और इनडायरेक्टली हम दूसरों का फ़ायदा कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं. तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं. इनके लिए हम कमर्शियल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं. On the other hand, non-commercial something is not intended for any advantage or monetary compensation. So मतलब कोई भी फ्री सेमिनार हो या लेक्चर कंडक्ट करते हैं आप लोगों की आगाही के लिए, तो या फिर कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होता है तो इसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता चूँकि. सो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं नॉन कमर्शियल. सो हम कह सकते हैं कि कमर्शियल ऐसी टर्म है जो ऐसे काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऐसी एक्टिविटी के लिए जिसका मकसद इनकम जनरेट करना हो, प्रॉफिट जनरेट करना हो
और नॉन कमर्शियल एक ऐसी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसका मकसद इनकम जनरेट करना ना हो। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, सो इट्स वेरी सिंपल। फीडबैक यानी राय। उर्दू में इसके लिए राय का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी कि राय क्या है? आपका इजहार किसी भी चीज़ को लेकर, आपका ओपिनियन। Feedback is any response to your business practice, whether it comes from your clients or customers or whether it is provided by your employees or leadership team. फीडबैक चूँकि एक रिस्पॉन्स है और फीडबैक एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो किसी भी सोशल वर्क को करने के बाद मिलता है। ऐसा काम जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और वो लोग कौन से हो सकते हैं? वो लोग जो हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वो लोग आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, आपके जो हैं वो एक लीडरशिप टीम है जिसको आप मतलब एक टीम है जिसको आप लीड कर रहे हैं। तो उस टीम या फिर उस क्लाइंट या फिर उस कस्टमर से जो मिलने वाली राय है उसे हम फीडबैक कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ राय। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बिज़नेस स्टार्टअप जो है वो लेते हैं, बिज़नेस शुरू करते हैं, इसका जो भी जैसा भी असर लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा वो आगे से वैसी ही राय का इजहार करेंगे। मुस्बत भी हो सकता है या फिर मनफी भी हो सकता है, डिपेंड्स कि इसका असर कैसा है, लोगों को इससे नफ़ा मिल रहा है या फिर इसका कोई नुकसान हो रहा है। तो लोगों की ज़िंदगी पर पड़ने वाला असर और उसके बाद जो उनकी ऑब्ज़र्वेशन होती है वो किस तरीके से इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, आपके उस काम को जो भी आप कर रहे हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या मे बी आप नॉन मतलब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ चीज़ें जो हैं वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, या हमारा बिज़नेस उससे मतलब हमारा मकसद नफ़ा कमाना नहीं भी होता। तो अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं कोई चीज़ और आपके साथ जो लोग मुंसलिक हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं जो लोग, उनके ज़िंदगी पर इसका जो भी असर पड़ रहा है उसके बाद उनकी जो ऑब्ज़र्वेशन होगी, जो वो राय का इजहार करेंगे, इसे हम फीडबैक कहेंगे। करियर, द करेक्ट वर्ड इज़ करियर नॉट कैरियर। कुछ लोग इसे कैरियर भी बोलते हैं ना, कहते हैं हम अपना कैरियर बना रहे हैं। सो इट्स नॉट कैरियर, इट्स करियर। सो करियर के लिए उर्दू में जो है वो पेशे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। किसी का कह सकते हैं हम कि किसी का सफ़र हयात खुसूसन किसी पेशे में या किसी इदारे या किसी ग्रुप की सरगुज़िश्त में जो अपना सफ़र हयात करता है उसको हम उसका करियर कहते हैं। अ करियर रेफर्स टू योर profession or chosen line of work, which can include one job or multiple jobs. It also refers to the education, training and experience needed to grow in your current role and move on to another one. एक ख़ास रोल या लाइन ऑफ वर्क जो भी हम चुनते हैं किसी मखसूस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो हमारा करियर कहलाता है। और टारगेट क्या है? टारगेट हमारा कोई भी हो सकता है। टारगेट हमारा हो सकता है किसी ओहदे को पाना या फिर पैसा कमाना, या फिर यूँ कह लें कि किसी भी इदारे या ग्रोह में शामिल होने के लिए जो हम रास्ता इस्तेमाल करते हैं, जो हम रास्ता अपनाते हैं, उसे हम करियर कहते हैं। करियर की एग्ज़ाम्पल अगर हम दें तो करियर जो है, कुछ लोग जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ लोग बिज़नेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो एजुकेशनल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये सब मुख्तलिफ़ करियर हैं। कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ अहदाफ़ हैं जो हमने सोच रखे होते हैं, और उन अहदाफ़ तक पहुँचने के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे हम करियर कहते हैं।